आज आपका चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, काइंड्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यू नो दैट अ कंप्यूटर वर्क्स ओनली इफ इट इज़ लोडेड विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर कि कंप्यूटर काम कब करता है, जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है। Let us learn about the type of software. Software is a set of instructions command that tells a computer how to do a particular function. कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर की टाइप है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो जिसके थ्रू कंप्यूटर रन करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र। सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस का रोल प्ले करता है। इंटरफेस में दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, हार्डवेयर को और यूज़र को। यूज़र कौन है, हम जो उस पर वर्क कर रहे हैं, एंड हार्डवेयर क्या है, जितनी फिजिकल बॉडी जो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, द नेक्स्ट है इन अदर वर्ड सॉफ्टवेयर डायरेक्ट एंड गाइड द ऑपरेशन इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या करता है कि डायरेक्शन देता है और गाइड करता है कि इन ऑपरेशन को जो इनपुट हम लोग देंगे, उसके बाद जो प्रोसेस होने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर हेल्प अ यूज़र टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, देन इट हेल्प्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू प्रोसेस द इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू द आउटपुट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो कंप्यूटर है उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम लोग यूज़ कर पाते हैं। कैसे कि हमने जब कोई इनपुट दी, उसके बाद एक प्रोसेस होता है एक सिस्टम के थ्रू, और उसके बाद में हमें आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, हम लोग कुछ टाइप करेंगे तभी तो हमें डिस्प्ले दिखाई देगा ना वो, और वो अगर हम सेव कर लेंगे एज ए प्रॉपर, वो मेमोरी में सेव हो जाएगा एज एन आउटपुट। अब चाहे इसे हम सॉफ्ट कॉपी के तौर पे यूज़ करें या हार्ड कॉपी के तौर पे यूज़ करें। आगे है सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। बच्चों एक बात ध्यान रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक बेस होता है जिसके थ्रू क्या करता है, हमारा कंप्यूटर रन करता है। ठीक है, The system software is required to control an overall operation of a computer system. It makes computer run and work with application software. The software manage and control the computer hardware. A computer cannot work without a system software. Example of system software is an operating system. That means हमें कंप्यूटर को रनिंग में लाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। वो एक बेसिक चीज़ है जिसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, ये सभी जितने भी उसके ऑपरेशंस होते हैं उनको वो मैनेज करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है तो हम अब जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इनेबल द कंप्यूटर हार्डवेयर कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड मेक देम टू वर्क टुगेदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये सबसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या करता है, जो जितने भी हार्डवेयर हम लोगों ने लगाए हैं, लाइक हमने कोई इनपुट डिवाइस लगाया, आउटपुट डिवाइस लगाया है और प्रोसेसर लगाया, समथिंग जो भी चीज़ें हैं, उनको क्या करता है, उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराता है और उनको साथ काम करने के लिए फोर्स करता है। फोर्स इन द सेंस कि उनको एक कंट्रोल में लेके आता है। इट गिव्स अ बेस टू रन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक बेस चाहिए होता है। दैट मीन्स देखिए, अगर हमारे पास सारे हार्डवेयर हैं, हमने इसको सप्लाई दे दी, तो क्या कंप्यूटर वर्क करेगा? नहीं, जब तक हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स हम कुछ विंडोज़ में अपलोड नहीं करेंगे, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे, तब तक वो वर्क नहीं करेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के बाद क्या है, हम उस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उसमें सॉफ्टवेयर लोड करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने इसके बारे में क्या बताया, इसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं कि डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट। ये क्या है, जो
जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग फंक्शंस को ऑपरेट कर रहा है सिस्टम में, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है, सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउड्स द मेमोरी स्पेस टू वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको मेमोरी में अलॉट करने का काम करता है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या करता है, वर्किंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बाय प्रोवाइडिंग इट वेरियस जॉब्स। जितने भी हम लोग जॉब जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर को मैनेज करने का काम कौन करता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या करता है कि जो हम लोग सिस्टम में पासवर्ड के थ्रू काम करते हैं, जो सिक्योरिटी पर्पज़ के जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसको मैनेज करता है। ठीक है। फाइल मैनेजमेंट क्या है कि अलग अलग फाइल्स पे ट्रैक करना, जिन पे हम काम कर रहे हैं, चाहे हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, चाहे डिलीट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज मैनर में उसको सेव करना। एप्लीकेशन मैनेजमेंट क्या होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स एन प्लेटफॉर्म फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, पेंट एक्सेट्रा। कि एक ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, मीन्स उनको एक बेस दे रहा है, चाहे हम उस पर MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, चाहे पेंट पे काम कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जब तक सिस्टम में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं करेंगे तब तक हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के बाद हम उसमें डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस को भी लोड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हम लोग जो कॉमनली यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज यूज़ करते हैं जिसमें हम पावर पॉइंट हो, चाहे MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, कुछ भी हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। आगे है, इसमें बताया है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टाइप्स होंगे। ठीक है। लाइक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ये डिफरेंट टाइप्स हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का होता है। फर्स्ट है इन अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र में क्या है कि सिर्फ एक टाइम में सिर्फ एक ही यहाँ पर पर्सन इस पर काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड मैक OS, एग्जाम्पल दिए गए हैं इन सब चीज़ों के। आगे है मोर देन वन पर्सन कैन वर्क एट अ टाइम विद अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम में एक से ज़्यादा यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स, नेटवेयर एंड लिनक्स आर फेमस मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है GUI स्टैंडर्ड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बच्चों इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। Such operating system use icons, pictures on the monitor to work and navigate. A user just click to point and click the icon or manage to execute commands. देखिए हम लोग नॉर्मल जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें हम लोग GUI कमांड यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे सारे आइकन डेस्कटॉप पे दिए हुए होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उस पर क्लिक करके उसको ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट है CUI स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। देखिए इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इसमें क्या है कि इसमें हमें कोई भी अगर कोई भी आइकन मीन्स जैसे हमारे माई कंप्यूटर खोलना है या कोई फाइल खोलनी है, उसके लिए पर्टिकुलर हमें एक कमांड याद करनी पड़ती है। उस कमांड को याद करने का जैसे हमें याद रहेगी तभी हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ चीज़ें हमें ऐसी हो जाती हैं जो हमें मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं। वो GUI में नहीं है। GUI में हमें वो डेस्कटॉप पे दिखाई देता है और हम लोग उस पर जस्ट क्लिक करके उस फाइल फोल्डर तक पहुँच जाते हैं। बट CUI में हमें कमांड्स याद करनी पड़ती हैं। हम कमांड रन करेंगे तभी हम उस फोल्डर तक या फाइल तक पहुँचेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी सिस्टम का जो बेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद हम उस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। दे मे बी इंस्टॉल ऑन ए कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में आप जब फ़ीस सबमिट करते हैं तो ज़्यादा क्या हो, सभी स्कूलों में होता है वैसे ऐसा कि उसके लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है। जस्ट आप जो भी इसको ऑपरेट कर रहा होता है आपका नाम डालता है, SR नंबर डालता है, आपकी फुल फ्लैश डिटेल उसमें डिस्प्ले हो जाती है।
दैट मीन्स एक वो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है सभी स्टूडेंट की, उसमें जो पर्टिकुलर क्लास वाइज स्ट्रेंथ है, सेक्शन वाइज स्ट्रेंथ है, वो सब डेटा उसमें ऑलरेडी फीड करके एक फीस के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है ताकि सिंगल स्टूडेंट का मैनुअली लिखना ना पड़े। ठीक है, तो वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसे कह सकते हैं ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे एक स्पेसिफिक हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसे हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक ऑफिस का एक पैकेज यूज़ करते हैं जो ऑफिस के सभी रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमें कुछ लेटर टाइप करना है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई चार्ट बनाना है, टेबल बनाना है, वो सब चीज़ों के लिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, दे हेल्प यू टू क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सच एज लेटर, एसेज, बुक एक्सेट्रा ऑन द कंप्यूटर। कि आपको कुछ भी टाइप करना है, कोई बुक टाइप करनी है, कोई लेटर टाइप करना है, कोई ऐसे टाइप करना है, उसके लिए हम लोग MS वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। मीडिया प्लेइंग सॉफ्टवेयर, दे गाइड यू टू प्ले ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। कि हमें ऑडियो या वीडियो फाइल्स अगर हमने प्ले करनी है उसके लिए हमें विंडो मीडिया प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आगे है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, दे गाइड यू टू क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट डेटाबेस सच एज एड्रेस बुक एंड टेलीफोन इंडेक्स एक्सेट्रा ऑन द कंप्यूटर। MS Excel यूज़ करते हैं हम डेटाबेस को बनाने के लिए। ठीक है, उसे हम चाहे क्रिएट करें, उसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसको हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। आगे है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, दे गाइड यू टू क्रिएट, एडिट एंड सेव प्रेजेंटेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक यूजिंग टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो मटेरियल। Such presentations are shown to a large gathering of audience using a projector। देखिए, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है उसके लिए आप MS PowerPoint का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग ये कह सकते हैं, आप लोग कहीं ट्रिप पे गए और ट्रिप पे आपने पिक्स क्लिक की, बहुत सारी फ़ोटो आपने क्लिक कर ली। अब आप चाह रहे हैं कि अपना स्कूल में अपना एक एज अ प्रोजेक्ट आप उसको शो करें, तो क्या करेंगे, आप अलग अलग जगह जहाँ भी गए उनके नेम से या उनकी पिक्चर्स में डालेंगे। उसके बाद में आप स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या क्या, किसने क्या परफॉर्म किया वहाँ पर, आपने क्या किया, आपको क्या नॉलेज मिला, चाहे वो पिक्चर हो तो आप पिक्चर को उसमें डाल सकते हैं स्लाइड में। अगर आपको कुछ लिख के बताना है, कोई टेक्स्ट टाइप करना है, तो आप टेक्स्ट टाइप करके एक अच्छी सी एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर पैकेजेस। सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होते हैं? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक सॉफ्टवेयर फॉर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन। देखिए, हर एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज को बनाना बहुत मुश्किल रहता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक सॉफ्टवेयर फॉर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन। हैंस some general purpose application software are developed to meet the requirement of common user और organization। तो क्या किया जाता है कि कुछ कॉमन एक ऐसे एप्लीकेशन बना दिए जाते हैं जो सभी लोग यूज़ कर सकें। मतलब हम अपनी हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग एप्लीकेशन नहीं बना सकते, सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट, जैसे हमारा स्कूल है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक बड़ा पर्पज़ है, उसको फुलफिल करने के लिए एक हमने फीस के लिए एक सॉफ्टवेयर बना लिया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिंगल इंसान उसको अपने लिए अपनी रिक्वायरमेंट के लिए बना सकता है। स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं कुछ। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताया था आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। आप जो भी आपको चाहे लेटर टाइप करना है, कुछ एक्सेल में आपको कुछ डेटा बनाना है, कोई पावरपॉइंट की स्लाइड बनानी है, कोई डेटाबेस बनाना है, आपको मेल सेंड या रिसीव करनी है ऑफिस में जहाँ पर, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक पूरा पैकेज है, उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग। देखिए, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग क्या होता है, आप लोग डिफरेंट टाइप की मूवीज़ देखते हैं ना, और कार्टून्स देखते हैं, कितना उसमें एनिमेशंस होता है ना। तो ये जो एनिमेशन होता है ये एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर पैकेजेस आते हैं उनके थ्रू किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे है दीज काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉमनली यूज टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक। ठीक है, टेक्स्ट एंड इमेजेस, कि उसमें हम लोग इमेज भी डाल देते हैं, कुछ टाइप करना हो वो भी डाल देते हैं, कुछ हमें इसमें एक्शन दिखाना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, दीज सॉफ्टवेयर आर बेसिकली in advertisement publishing industry to create advertisement book, different type of cards, catalogs, brochure, poster, magazine and newspaper। example है Corel Draw graphic suite, Quark Express, Adobe CS। देखिए, आप लोग डिफरेंट एडवर्टीजमेंट देखते हैं।
एडवर्टाइजमेंट में कितना कुछ दिखाते हैं, सिर्फ 1-2 मिनट की जो आपकी एडवर्टीजमेंट होती है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें दिखा देते हैं, बहुत दूर की लोकेशन हो जाती है, बहुत सी इसमें एक्टिविटी हो जाती है। तो ये सब कुछ सॉफ्टवेयर पैकेज के थ्रू किया जाता है जो ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं। उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। आगे है सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर मल्टीमीडिया एंड एनिमेशंस। देखिए आप लोग डिफरेंट गेम्स देखते हैं ना, फ़ोन में, कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं, अलग अलग गेम्स होते हैं, मूवीज़ देखते हैं, 3D मूवीज़ होती हैं कुछ आपकी, जैसे लाइक स्पाइडरमैन हुआ, है ना, तो वो कार्टून में था, कार्टून के अलावा उसको एक मूवी के तौर पे भी दिखाया गया, उसमें कैसे वो अलग अलग दीवारों पे या बिल्डिंग्स पे चढ़ रहा है। तो बेटा वो एक्चुअल में नहीं होता, वो मल्टीमीडिया एनिमेशन के थ्रू किया जाता है, ठीक है। ये एनिमेशन क्या करते हैं, ये किससे यूज़ होते हैं, मोशन वीडियो के लिए, एनिमेशन हैविंग साउंड, ग्राफिक एंड टेक्स्ट एट अ हाई रेट ऑफ इंटरएक्शन। एग्जाम्पल है एडोब फ्लैश सूट, 3D मैक्स, ऑटोडेस्क, माया, ठीक है। इस तरह से आपका चैप्टर 5 कंप्लीट होता है।